हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हो। और आज की ये बातचीत उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी या इस साल 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और अगले साल, जी हाँ, 2027 में बीएसटीसी में सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं कि मैं 12वीं पास करूँ और अगले साल मेरा बीएसटीसी में नंबर आ जाए। तो मुझे इस साल से ही कैसे तैयारी करनी चाहिए और मुझे 12वीं में भी अच्छी परसेंटेज कैसे बनानी चाहिए, तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं जैसे मैं बताता हूँ, तो आप 12वीं कक्षा में बहुत ही अच्छी प्रतिशत पास होंगे और उसी वर्ष बीएसटीसी में भी सिलेक्शन लेंगे। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि 12वीं की जो प्रतिशत है वो आगामी आने वाले आपके समय में कहीं पर भी कोई काम नहीं आने वाली। मैं नंबर प्लस वाला स्टूडेंट हूँ जो पहले 2015-16 के आसपास पोस्ट ऑफिस में ऐसी वैकेंसी निकलती थी जहाँ पर प्रतिशत के बेस पर, वो भी 10वीं की प्रतिशत के बेस पर सिलेक्शन या उनको ले लिया जाता था। उसके बाद में मुझे इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं है या सुनने को भी नहीं मिला कि प्रतिशत के बेस पर किसी का सिलेक्शन होता है। तो मैं बता दूं आपको कि आपको बीएसटीसी प्लस 12वीं दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं नहीं कहता कि आपकी प्रतिशत बनाना अच्छा नहीं है या प्रतिशत नहीं बननी चाहिए। मैं कहता हूँ कि प्रतिशत जितनी बनी उतनी बना लेनी चाहिए। 90 बनती है तो 90, 95 बनती है तो 95 और 99 भी बनती है तो वो भी बना लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा उसी वर्ष से बीएसटीसी में सिलेक्शन हो, मैं बीएसटीसी करूँ और आगामी आने वाले समय में मास्टर या मास्टरनी बनूँ, तो क्या करना चाहिए मैं इस पर बात करूँगा। अभी जैसे आपका समय 7:30 से 1 बजे का चल रहा है। 1 बजे तक आप स्कूल में रहते हैं। मैं मानता हूँ कि 2 बजे तक आप घर पर भी आ जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं और कपड़े वगैरह भी चेंज करके फ्रेश ताज़ा हो जाते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए कि अभी गर्मी का मौसम है, बड़े दिन होते हैं, तो आपको 5 बजे तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपको 3 घंटे आपको 12वीं का जो मैटर है, 12वीं का जो सिलेबस है, 3 घंटे कम। मैं औसत उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो औसत है। टॉपर वाले स्टूडेंट तो 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं औसत उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो लगातार 5-7 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ लेते हैं रेगुलर। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रतिशत बनेगी, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और बहुत ही अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। तो 3 घंटे आप क्या कीजिए, आप अपनी 12वीं का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको पढ़िए। कितने घंटे पढ़ लिया आपने? 3 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। अभी से लेकर शुरुआत से लेकर परीक्षा तक बहुत होता है। लगातार 3 घंटे पढ़ना हर किसी के बस में नहीं होता है। आप कहोगे सर 3 घंटे से क्या होगा? भाई लगातार 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे वो हैं जो लगातार है। 3 घंटे लगातार पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहूँ कि अब आप 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप अपना पर्सनल कोई काम कर लीजिए। उसमें जैसे आपका घर का कोई काम होगा वो कर लीजिए, आपको खेत पर जाना हो वो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको दैनिक जीवन के कोई भी काम है तो आप वो कर सकते हैं। फिर आप 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे, अब हम मध्य से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। अगर मध्यम औसत तो एवरेज का स्टूडेंट तो 8 से 10 बजे तक वो क्या करेगा कि 1 घंटा तो हिंदी को पढ़ेगा बीएसटीसी के लिए, और 1 घंटा 8 से 9 हिंदी, और 9 से 10 पढ़ेगा वो रीजनिंग को। कितने घंटे? 2 घंटे हो गए। 1 घंटा 8 से 9 हिंदी और 9 से 10 रीजनिंग। 2 घंटे आपने किसको पढ़ा है? बीएसटीसी को लगातार। कब तक? जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपके अनुकूल समय हो तब तक तो आप कम से कम पढ़ते रहें। ज़्यादा समय नहीं मांगा मैंने, लगातार 2 घंटे मांगे हैं, लंबे समय तक। इधर आप 2 से 5 बजे तक अपना 12वीं का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं और 3 घंटे तो यहाँ पढ़ लिया आपने। और मैं कहूँगी 8 से 10, 8 से 9, 9 से 10 बीएसटीसी पढ़ लिया आपने। और फिर सुबह अगर आप 5 बजे भी उठते हैं, या अभी तो नहीं है, अगर आप 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ते हैं, 4 से 6 2 घंटे और पढ़ लीजिए आप। तो वो 2 घंटे किसके पढ़ने हैं? फिर वापस 12वीं के पढ़ने हैं। आपने दिन में भी 3 घंटे पढ़ लिए, सुबह भी 2 घंटे पढ़ लिए, कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट है, 5 किताबें, 5 घंटे 5 किताबें आपने पढ़ ली, और 2 घंटे बीएसटीसी का भी पढ़ लिया आपने। अब ये टाइम आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है आप बीएसटीसी का सुबह पढ़ लें कि 12वीं का शाम को पढ़ लें। दिन में भी आप अपना समय अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। मैं तो आपको समय बता रहा हूँ कि आपको कहाँ क्या पढ़ना चाहिए। 3 घंटे दिन में निकाल सकते हो, 2 घंटे शाम को निकाल सकते हो, 2 घंटे सुबह निकाल सकते हो सकता है आपका 4 बजे उठने का मन नहीं हो तो आप शाम को 11 बजे तक पढ़ लें और सुबह 5 से 6 पढ़ लें। कुल मिलाकर आप अपने समय को व्यवस्थित कर रहे हैं। कब? 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तब। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप बीएसटीसी में झंडे गाड़ेंगे। यह मेरा मानना है, ये पर्सनल मानना है। मैंने भी सिलेक्शन लिया है, मैंने भी बीएसटीसी करके ही वर्तमान में राज्य की सेवा में कार्यरत हूँ। तो आपको बता दूँ कि अगर ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे और आप पहले ही प्रयास में सफल हो जाएंगे।
अगर आपको ऐसा करना है तो आप इसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, इसके अनुसार पढ़िए। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।